साबरमती के संत को सत सत नमन। जोहार झारखंड, नमस्कार लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। आज पूरा विश्व गांधी को याद कर रहा है, बापू को नमन कर रहा है, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। ऐसे में मैं मौजूद हूँ धनबाद के गांधी सेवा सदन में। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मेरे साथ एक महिला है, नाम है सुरोश्री। सामने वाद्य यंत्र हारमोनियम रखा है। शायद आपको समझ आ गया होगा मैं उनसे क्यों बात करने जा रही हूँ। जैसा नाम वैसा ही काम। नाम जानकर मुझे भी लगा कि जिनका सुर और ताल से इतना गहरा रिश्ता है, उनका नाम कुछ ऐसा ही होना चाहिए। आइए जानते हैं बापू को वो किन शब्दों में याद करना चाहती हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, आप सबों को नमस्कार जी। जानना चाहूँगी पहले तो कि आज जो आप यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं, कितने बजे से कर रही हैं और कब तक ये चलेगा? ये कार्यक्रम शुरू हुई 9 बजे से 9:15 अराउंड जी, और ये शायद 10 बजे तक चलेगा, क्योंकि आज के दिन ही हमें बापू को याद करने का मौका मिलता है। बाकी हम लोग बापू को याद तो हर रोज़ करते हैं, क्योंकि नॉन वायलेंस है, हमें लड़ना नहीं है, हमें झगड़ना नहीं है, स्वच्छता रखना है। तो बापू को एक याद करने का एक कोई ख़ास दिन नहीं है, हम लोग हर रोज़ उन्हें याद कर रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि बस उनके कुछ भजन जो हम लोग गाते हैं, बस उन भजनों को गुनगुनाने के लिए और उनके रास्ते में चलने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले क्योंकि आपकी गायकी को सुनकर ऐसा लगता है बेहद तरासी हुई गायकी है। कितने सालों से आप सिंगिंग कर रही हैं? मैं बचपन से कर रही हूँ। मेरे पिताजी श्री सुमन नाग, वो मेरे गुरु है, और मेरे पूरे फैमिली ही म्यूज़िक में है। तो मैं ये नहीं बोल सकती मैं कितने सालों से कर रही हूँ। जब से मेरी फैमिली आई है इस दुनिया में, तब से मेरा भी म्यूज़िक शुरू हो गया है। ओके, वन मोर थिंग, प्रोफेशनली अभी आप परस्यू कर रही हैं मतलब म्यूज़िक को? मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल गया में म्यूज़िक टीचर हूँ, और पिछले 9 साल से मैं जॉब में हूँ। पहले मैं माउंट लिटरेसी जी स्कूल धनबाद में ही थी, फिर दिल्ली पब्लिक धनबाद, उसके बाद अभी DPS गया में हूँ। और रही बात मेरे गाने की, तो मैं स्टेज शोज़ करती हूँ और मेरा प्रोफेशन है, मैं सिखाती हूँ। यही मेरा एक चीज़ है, और कुछ नहीं है मेरे पास। और कुछ नहीं है? कुछ तो खैर, आपने संगीत को साथ लिया है, तो अब किसी और चीज़ की क्या जरूरत? संगीत ने मुझे अपने साथ लिया है, मैंने नहीं लिया। जी। एक और चीज़, कौन कौन से भजन आपको बापू के हैं जो मतलब बहुत पॉपुलर भजन हैं जो आप गाती हैं? सबसे अच्छा जो मुझे छूता है वो है वैष्णव जन तू, जो मुझे सच में बहुत ज़्यादा छूता है, क्योंकि वो बहुत रिलेट करता है हमारे हम सबके लाइफ में। कोई एक गाना या एक भजन होता है जो हमें बहुत पसंद होता है, तो मेरे ये वैष्णव जन तो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। तो आप गांधी सेवा सदन से जुड़ी हुई हैं, मतलब पर्टिकुलरली, क्योंकि आपने कहा कि आप गया में हैं, उसके बाद यहाँ कैसे आना? नहीं, मैं हूँ धनबाद की बेटी हूँ, मैं धनबाद की ही बेटी हूँ, बट गया में मैं जॉब कर रही हूँ। गांधी सेवा सदन में मैं शायद पिछले 7-8 साल से मैं गा रही हूँ। मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से गा रही हूँ। तो खैर, गांधी सेवा सदन के साथ मैं भी बड़ी हो रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को सुना दे, कोई भी आपकी जो फेवरेट भजन। कोई भी? अच्छा, ठीक है, चलिए मैं सुनाती हूँ। ये मेरे पापा की कॉम्पोजिशन ही है जी। मेरे गुरुजी श्री सुमन नाग जो मेरे बगल में बैठे हैं जी, मैं उनके कॉम्पोजिशन की 2 लाइन सुनाऊंगी। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम ही गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। थैंक यू। दिल को छू लेने वाली गायकी, मैं वो स्पंदन महसूस कर पा रही थी, रियली जो फ्रीक्वेंसी थी वो मैं ऑरा महसूस कर पा रही थी। एक और क्वेश्चन, क्या आपने कभी किसी रियलिटी शो के लिए गाने के लिए ट्राई नहीं किया? मैंने किया, मैं टॉप 6 में गई भी थी, और वो भी मैं कोइंसिडेंस है, उसकी ऑडिशन भी गांधी सेवा सदन में ही हुई थी। वो थी सुर संग्राम, सुरों का महासंग्राम महुआ चैनल में। तो मैं गांधी सेवा सदन में ऑडिशन हुई, मैं नोएडा में सिलेक्टेड हुई, मेगा ऑडिशन, फिर एपिसोड्स टॉप 6 तक मैं आई। तो
कोइंसिडेंस है कि आज आप यहाँ पे मेरे से यही क्वेश्चन पूछ रहे हो और मेरी करियर भी यहीं से शुरू हुई थी। ये पूरा ही कोइंसिडेंस है मेरे साथ। एक और बात आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आज का यूथ जो है उसे सब कुछ जल्दी चाहिए। हाँ। और जल्दी के चक्कर में हो जाता है कि वो बहुत जल्दी टेम्पर भी लूज कर देते हैं। ऐसे में गांधी ने जहाँ पर सत्य और अहिंसा के बारे में सिखाया, आज का यूथ झूठ और हिंसा की तरफ जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? वो यूथ डाइवर्ट तो हो रहा है बट कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा है कि अभी जैसे मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, आप एक इतने अच्छे प्रोफेशन में हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन यूथ को सही राह में लेके चलें। जो आज हम लोग भी शायद अपने टाइम में, जब हम लोग भी बहुत यंग थे, अभी भी यंग हैं हम लोग, जब हम लोग और छोटे थे तब शायद हम लोग भी बहुत ज़्यादा टेम्पर लूज़ करते थे। लेकिन वही हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हम लोगों ने गांधी जी को भी अडॉप्ट किया। तो अभी हमारे बच्चों जो भी छोटे छोटे हैं, जो भी यूथ है, उन्हें हमें ये बताना है, वो हमारा ड्यूटी है। वो खुद से नहीं सीखेंगे, उन्हें हमें सिखाना पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग भी लेके चलेंगे उन्हें वैसी राह में, वो लोग भी सीख जाएंगे। ओके, थैंक यू बात करने के लिए हमसे। इतनी अच्छी सुरों की मल्लिका से हमने बात की। अब थोड़ी बात उनके गुरुजी से भी करते हैं, उनके पिता जिन्होंने गुरु की भूमिका निभाई है उनके जीवन में। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने तराशा है इस हीरे को। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है सुमन नाग। मैं म्यूज़िक में ही बचपन से हूँ। मेरा पूरा ख़ानदान म्यूज़िक में ही है। और म्यूज़िक आजकल जो शॉर्टकट म्यूज़िक हो गया है, जो टीवी के बदौलत, उस पर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। बिना सोचे समझे, बिना रियाज का संगीत कभी टिक नहीं सकता है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, इतनी प्यारी सी आपकी बच्ची हैं, गाने में इतनी प्रोफेशनली भी परस्यू कर रही हैं, तो कैसे घर में वैसे अपब्रिंगिंग हुई? वैसे तो आपका प्रोफेशन भी रहा, लेकिन कैसे परिस्थितियां वैसे रही, वो बताइए जरा। अभी कुछ दिन से टीवी में देखने को मिल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके जन्म होने से पहले मैंने भगवान से मनाता था कि मेरी बेटी हो। और मैंने जब नर्स ने आके मुझे कहा कि मैं आपकी बेटी हुई है, इसका नाम क्या रखा जाए, मैंने सोच के रखा था सूरश्री। सूर माने होता है, समझते ही हैं, और श्री माने भी समझते हैं, जिसमें सरस्वती भी हो, लक्ष्मी भी हो। मैं इसके जन्म के साथ ही इनका नाम रख दिया था सूरश्री। और जब ये लगभग 2 साल की थी, चल नहीं पाई थी ठीक से, तब से गाना शुरू की है। मेरी और एक बेटी भी है, मैंने उस पर इधर आओ बेटा इधर आओ, ये मेरी बेटी है। शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड सिंगर। इनका नाम है त्याशा नाग। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे तो बेटी दी। सर, आप भावुक हो रहे हैं। मैं समझ रही हूँ। दर्शकों में बताना चाहूँगी, इनकी आंखों में आंसू मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। और होना लाजमी है, जब इतना गर्व का एहसास कराने वाली बेटियां हों तो बाप की आंखें नम हो ही जाती हैं, और ऐसा ही हो रहा है सर के साथ। सर, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करती हूँ। आज गांधी जयंती मना रहे हैं सब लोग, क्या कहना चाहेंगे जो अभी यूथ हैं, 20 से 30 साल वाले जो युवा हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहला बात कहना चाहूँगा कि गांधी जी सिर्फ शांति की बात नहीं कहते, उन्होंने शिक्षा की भी बात किए थे। आज हमारे देश में लोग शिक्षित नहीं हैं, डिग्रीधारी हैं, डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन सही मायने में जिसे शिक्षा कहते हैं, संस्कार, सेवा की भावना, वो नहीं है। अगर है भी तो 20% है, बाकी 80% जो है ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, और यही कारण है कि दूसरे की बेटियां को अपनी बहन नहीं समझती, अपनी बेटी नहीं समझती है। यही कारण है, क्योंकि वो अपना समझते हैं। तो गांधी जी का मानना था कि अपने समाज को हमेशा कुछ दे कर जाओ,
समाज से लेना और समाज को देना, दोनों में बहुत अंतर है। और ख़ास तौर से मैं बेटियों के लिए हमेशा चाहता हूँ कि ये लोग तरक्की करें, ये लोग अच्छे रहे, क्योंकि मैं सभी पुरुष वर्गों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गांधी जी का भी कहना था, मैं एक किताब में पढ़ा था। आप दिन भर जो चलते हो, फिरते हो, खाना खाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, सारे के पीछे बेटियों का ही या लड़कियों का ही हाथ होता है। वही खाना पका कर देती है, वही खाना परोस कर देती है, वही प्रेस कर देती है, और उसी को लेकर हम लोग घूमते हैं और अपना रुतबा समाज में बढ़ाते हैं या फुटानी करते हैं। तो मैं क्यों नहीं याद करूं उन बेटियों को जो कि मुझे अच्छा बनाने में हमेशा सहयोग करती है, अपने कुछ नहीं लेती है, बल्कि वो अपने खाती नहीं है, वो हमें खिलाती है। मेरे खाने के बाद जो बचता है वो खाती है। इससे बड़ा सेवा मुझे नहीं लगता है कोई कर पाएगा। तो इस मामले में तो बेटियां हमसे 100 गुना आगे बढ़ी हुई है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपने सुना, एक पिता ने आज गांधी जयंती के अवसर पर उस बात पर जोर दिया है जिसका नारा हर दिन बुलंद होता है। महिला सम्मान की बातें हम करते हैं, नारियों को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, और ये भी सच है कि नारियों पर अत्याचार भी उतने ही बढ़े हैं और सम्मान भी हर जगह उतना नहीं मिल पाया है जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। तो एक पिता के शब्दों में आज गांधी जयंती में किस तरीके से उन्होंने गांधी जी को नमन किया आपने खुद सुना। और आगे की खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ। खैर, खबरें तो हम आपको और भी दिखलाएंगे और बताएंगे, कुछ छूटा जा रहा था उसे पहले समेट लेती हूँ। अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है। आपने एक पिता की एक बेटी से मिला जिनसे हमारी अभी बात हुई, जो इतना अच्छा गाती हैं। उनकी दूसरी बेटी अभी हमारे साथ मौजूद है, टियासा। उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और गांधी के बारे में पर्टिकुलरली उनके ये थॉट्स क्या हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार। नमस्कार। तो अभी आप कर क्या रही हैं, मतलब प्रोफेशनली? मैं टीचर हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ, डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल जो अभी मेमको मोड़ में है, डीवाई पाटिल में, वहाँ पर मैं टीचर हूँ। टीचर हैं। तो क्या आपका भी गाने में इंटरेस्ट रहा है क्या? जी, इंटरेस्ट बोलूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि बचपन से घर में आते हुए हैं, मतलब गाना गाते हैं सब जी। तो मुझे भी इंटरेस्ट है, मैं गाती भी हूँ प्रोफेशनली जी। बट मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया है, प्रोफेशनली आई एम अ टीचर इन इंग्लिश। जी जी जी। ओके, तो मतलब दिल में कहीं ना कहीं वो संगीत है? जी ज़रूर। ओके, एक और चीज़, जैसे दोनों बहनें गाती हैं तो जुगलबंदी भी बड़ी होती होगी? जी होती है। हम लोग ये प्रोग्राम भी करते रहते हैं, साथ में हम लोग कॉन्सर्ट्स करते हैं। घर में भी प्रैक्टिस होती रहती है, गाने होते रहते हैं, जब स्पीकर में भी बजते हैं तो साथ में गाते रहते हैं। ओके, मतलब काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है बहनों के बीच। एक और चीज़, क्योंकि आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री को भी लोग याद कर रहे हैं, और आप क्योंकि यूथ खुद हैं, ऐसे में आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग अगर बाइक में एक दूसरे से बाइक कोई डैमेज नहीं हुआ है, बस टच हो जाना चाहिए, बाउंड्री लाइन क्रॉस हो जानी चाहिए, उसके बाद लोग सोचते भी नहीं है कि सामने वाला इंसान है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को जो बहुत ही जल्दी आजकल मतलब वायलेंस में चले जाते हैं, उस जोन में चले जाते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर दोनों लोग जो आपस में भिड़ते रहते हैं, दोनों लोग अगर आपस में समझ जाते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, अगर ऐसे ही टाल देते, जो कहते हैं ना इग्नोर जो करते हैं वो समझदार होते हैं जी। तो अगर वो इग्नोर करने लगे छोटी छोटी बातों को जो हम इग्नोर करके रह सकते हैं जी, तो शांति फैल जाएगी और ज़्यादा, और हमारे बीच जो मुठभेड़ होते रहता है वो भी नहीं होगी, आपस में फ्रेंडशिप भी बनी रहेगी सबकी, और एक शांति माहौल बना रहेगा। थैंक यू मैम। हालांकि हमारी कोशिश थी कि दो गुणवान बेटियों को जन्म देने वाली मम्मी से भी बात की जाए, परंतु उन्हें हिंदी नहीं आती है, इसका उनसे संवाद संभव नहीं हो पाया है। परंतु गांधी जयंती के अवसर पर आज हमने धनबाद में, जिसे कोयले की खान कहा जाता है, वहाँ पर एक हीरे को ढूंढा है। हालांकि बहुत से लोग जानते भी हैं उन्हें क्योंकि वो रियलिटी शोज़ में भी जा चुकी हैं, परंतु जो नहीं जानते हैं आज देखें और सराहें।
पूरा देश आज गांधी को याद कर रहा है, शास्त्री को याद कर रहा है। आप भी नमन करें और उन्हें सही श्रद्धांजलि यही होगी कि आप उनके मूल्यों पर चलें।